कक्षा 8वीं सब्जेक्ट हिंदी लेसन दूसरा वारिस कौन। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा हमेशा सोचता था कि उसका राजपाट वह कौन सी लड़की को सौंपे। उसने सोचा, जो लड़की बुद्धिमती होगी उसे ही वह अपना राजपाट सौंपेगा। लेकिन वो सोच सोच कर परेशान हो गया। चारों में से कौन सी लड़की बुद्धिमती होगी वो कैसे उसे पता चलेगा। तो उसे एक उपाय सूझ गया। उसने चारों लड़कियों को अपने पास बुलाया और उनको 100-100 गेहूं के दाने दिए और चारों लड़कियों को कहा, 5 साल बाद जब मैं ये गेहूं के दाने वापस मांगूंगा तब तुम मुझे ये दाने वापस कर देना। चारों लड़कियों ने वे गेहूं के दाने ले लिए और वे अपने अपने कमरे में चली गई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। जो बड़ी लड़की थी उसने क्या सोचा, 5 साल के बाद पिताजी को कहाँ याद होगा ये गेहूं के दानों का। उसने क्या किया, वो गेहूं के दाने खिड़की के बाहर फेंक दिए और सोचा, अगर याद भी आ गया तो भंडार से लाकर गेहूं के दाने पिताजी को दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी के एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद कर के सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। और जो दूसरी बहन थी उसने क्या किया, वे गेहूं के दानों को चांदी के डिब्बे में डालकर मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूकची यानी पेटी में डाल दिया और सोचा कि 5 साल बाद जब पिताजी ये गेहूं के दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। जो तीसरी बहन थी वो सोच रही थी, इन दानों का क्या किया जाए। और जो चौथी थी वो छोटी बच्ची थी, वो बहुत शरारती थी। उसने क्या किया, उन दानों को भुनवा कर खा लिया और अपने खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। तीसरी बेटी के समझ में आ गया कि पिताजी ने ऐसे ही ये दाने नहीं दिए हैं, जरूर इसके पीछे कोई तो भी पिताजी का मकसद होगा। उसने अपनी दूसरी बहनों की तरह
उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वो ऐसा कर ना सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकाले। राजकुमारी ने तैयार फसल में दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। जो तीसरी राजकुमारी थी उसने क्या किया, उन दानों को अपने कमरे की खिड़की के बाहर जो ज़मीन थी उसमें बो दिए और समय आने पर उन दानों को अंकुर फूटने लगे और पौधे तैयार हुए और उनमें से दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से उन्हें बो दिए। ऐसा 5 साल राजकुमारी ने किया। तो 5 साल में उसके पास बहुत सारा ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूँ के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? 5 साल बाद राजा ने अपनी सब राजकुमारी को बुलाया और उनसे पूछा कि 5 साल पहले मैंने जो दाने आपको दिए थे वो दाने कहाँ है? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूँ के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या वे वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? राजा ने क्या पूछा, वे वही दाने हैं क्या जो मैंने दिए थे? राजा के समझ में आ गया। उसकी बड़ी बेटी ने भंडार घर से दाने लाकर राजा को दे दिए। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा, दाने सड़ गए थे। पहली राजकुमारी ने भंडार से दाने लाकर दे दिए। फिर राजा ने कड़क कर पूछा कि ये दाने वही है क्या जो मैंने दिए थे? फिर पहले तो हाँ कह दिया, लेकिन जब राजा गुस्से में आ गए तो राजकुमारी ने सच बात बता दी और दूसरी राजकुमारी से पूछा, मैंने जो दाने दिए थे वो लेकर आओ। तो वो दूसरी राजकुमारी संदूकची में मखमल के खोल वाले डिब्बे में रखे हुए दाने लेकर आई। तो वो डिब्बी खोली तो देखा तो सारे दाने सड़े हुए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। तीसरी राजकुमारी से राजा ने पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए उन्हें यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। तो तीसरी राजकुमारी बोली, मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कीमत उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते, सो मैं उन्हें बुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते? चौथी बेटी से पूछा तो उसने कहा, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो भंडार में ढेर सारे गेहूं के दाने हैं, आप तो जानते हो मुझे भुने हुए दाने बहुत अच्छे लगते, इसलिए मैंने क्या किया, वो दाने भुनवा कर खा लिए। उसने पिताजी से कहा
क्या पिताजी, आप भी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। ये सब बेटियों का सुनकर राजा बहुत निराश हो गए। अब उन्हें तीसरी बेटी से थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के दाने कहाँ है। तीसरी राजकुमारी ने पिताजी से कहा, चलिए पिताजी, मैं आपको बताती हूँ कि गेहूं के दाने कहाँ है। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार के खेत की तरफ बढ़ चला। रथ का बढ़ चला खेत की तरफ। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? राजा ने क्या पूछा, आखिर कहाँ रखे हैं आपने वो 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? राजा ने क्या कहा तीसरी राजकुमारी से, आपने वो 100 दाने कहाँ रखे हैं और इस 100 दाने के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तीसरी बेटी ने क्या किया, राजा को एक खेत के पास ले गई और वहाँ पे हरी भरी फसल लहरा रही थी। गेहूं की फसल वहाँ पे सामने लहरा रही थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे कि मानो कि वो राजा को कोई गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये वे 100 दाने हैं जो मैंने लाखों लाख दानों में उसका रूपांतर कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। फिर राजा ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे समझ में आ गया कि ये मेरी तीसरी बेटी इस राज्य की उत्तराधिकारी बन सकती है, क्योंकि वे 100 दानों का उसने अत्यंत अच्छी तरह से उसकी बहुत बहुत ज़्यादा फसल तैयार की और 100 दानों से लाखों लाख दाने तैयार किए। तो राजा खुश हो गया। उसे समझ में आ गया, ये मेरी तीसरी बेटी बहुत बुद्धिमती है, तो यही राज्य की उत्तराधिकारी बन सकती है। मैं इसे ही राज्य का सारा काम का सौंप दूंगा। तो स्टूडेंट, ये लेसन आप अच्छी तरह से पढ़ो और ये वीडियो 1-2 बार देखो और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो और इस वीडियो को लाइक करो। मैं ऑल सब्जेक्ट के वीडियो आपको सेंड कर दूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।